जितना वेट आप जिम में उठाते थे उसका 1/9 वॉल्यूम भी अगर आप किसी तरह से अभी उठा पा रहे हो तो 32 वीक्स तक आप अपनी मसल मास को मेंटेन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं जी फॉर गेन्स। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि बहुत सारी सर्विसेज आराम आराम से खुल रही हैं, लेकिन जिम कब खुलेंगे इसका किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे में मुझे पता है जो आप लोग हैं जो रेगुलरली जिम जाते थे, एथलीट्स हैं, उन सभी के दिमाग में ये है कि जब तक जिम खुलेंगे तब तक हमारी फिज़िक में क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे गेंस कहीं चल तो नहीं जाएंगे, हमने जो इतनी मेहनत से बॉडी बनाई थी वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जब जिम खुलेंगे तब तक आपकी फ़िज़िक में क्या चेंजेस आएंगे। अगर जिम जून जुलाई में खुलेंगे तो आपकी फ़िज़िक कैसे रहेगी, अगर सितंबर में खुलेंगे तो आपके गेंस कितने मेंटेन रहेंगे, या अगर भगवान ना करे उसके बाद जिम खुलते हैं तो आपकी फ़िज़िक कैसी होगी। और इसके रिगार्डिंग में मैं 3 मेन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, जिसमें थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इजी है इस लॉकडाउन में फॉलो करना। और उसके बाद मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनने के बाद जिम जब भी खुलेंगे आपको अपनी फिज़िक या गेंस के रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं होगी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरी मासिस, पूरा देश, पूरी दुनिया घर पे आके बैठ गई हो और कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी, ट्रेनिंग, जिम्स नहीं कर रहे हो। लेकिन लोगों के ऐसे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट में जिसमें उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेड रेस्ट पे आ जाते हैं और वो वर्कआउट नहीं करते हैं और उनकी फिज़िक में फ़र्क पड़ता है, या अपनी पर्सनल चॉइसेस की वजह से 2-3 महीने तक वो अपने जिम से, ट्रेनिंग से ब्रेक लेते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में बताऊंगा जो स्टडीज़ होती है और एथलीट्स को ऑब्जर्व किया जाता है कि कितने टाइम तक ट्रेनिंग ना करने पे फिज़िक में कैसे चेंजेस होते हैं, गेंस में कितना लॉस होता है, मसल मास कितना लॉस होता है, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस लॉकडाउन में फ़ैट लॉस कर रहे हैं या मसल बिल्डिंग कर रहे हैं और आपके पास हैवी वेट्स या जिम इक्विपमेंट्स का एक्सेस नहीं है तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की है। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगा, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। सो द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज़ मेंटेन योर मसल। तो कितनी मसल आप मेंटेन कर सकते हैं उसके ऊपर मैं पहली स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें क्या हुआ था कि कुछ एथलीट्स को 1 साल तक ट्रेनिंग करवाई गई थी लगातार विदाउट गिविंग अ ब्रेक। उसके बाद उनको 2 महीने का ब्रेक दिया गया था, ऑफ दिया गया था, और जिसमें देखा गया कि 2 हफ्ते के बाद उनकी मसल या फिजिक में कोई भी बदलाव नहीं आया था। इनफैक्ट 3 महीने तक उनका कोई भी मसल लॉस नहीं हुआ था, और अगर किसी का वेट ड्रॉप भी हुआ था तो वो ज़्यादातर वाटर वेट था, या हमारी मसल ग्लाइकोजन जो होते हैं वो उनके डिप्लीट हो गए थे। और जैसे ही उन्होंने जिम वापस से ज्वाइन किया था, ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, वो वापस से रीगेन हो गए थे। तो अब आप बोलेंगे कि यार 2-3 हफ्ते का तो ठीक है, लेकिन अब तो हमें 2-3 महीने हो गए हैं विदाउट जिम जाए या विदाउट ट्रेनिंग किए। तो इसके ऊपर भी एक स्टडी हुई थी जो कहती है कि यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 50% मसल लॉस। और जब मैंने इस पेपर को देखा तो इसमें क्या होता है कि कुछ एथलीट्स को 8 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग करवाई गई, यानी कि 2 महीने लगभग उनको ट्रेनिंग करवाई गई। उसके बाद 8 वीक्स का ही उनको ऑफ दिया गया, यानी कि रेस्ट दिया गया। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जो उन्होंने 8 हफ्तों में मसल गेन किया था उसका 50% उन्होंने लूज़ कर दिया अगले 8 हफ्तों के रेस्ट पीरियड में। मतलब कि जो लोग बिगनर थे, जिनको सिर्फ 8 हफ्ते हुए थे ट्रेनिंग करते हुए, उन्होंने अपने गेंड मसल का 50% लॉस कर दिया। और जो लोग 5 साल से कर रहे थे उन्होंने अपने 5 सालों का नहीं, सिर्फ उन 8 हफ्तों में जो गेन किया था उसका 50% लॉस कर दिया था इन दिस 8 वीक्स ऑफ रेस्ट पीरियड। तो मतलब इसका कि जितने एक्सपीरियंस्ड आप हो उतना ही कम आपको मसल लॉस होगा 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग छोड़ने पे। तो यहाँ तक भी घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर 3 महीने से ज़्यादा आपको जिम छोड़ना पड़े या जिम का एक्सेस ना हो। सो गाइस, उसके रिलेटेड भी एक स्टडी हुई थी जो कहती है कि अगर आप अपने रेगुलर ट्रेनिंग डेज के रिलेटेड
1/9 वॉल्यूम भी लिफ्ट करते हो रेगुलरली, यानी कि जितना वेट आप जिम में उठाते थे उसका 1/9 वॉल्यूम भी अगर आप किसी तरह से अभी उठा पा रहे हो तो 32 वीक्स तक आप अपनी मसल मास को मेंटेन कर सकते हो। हालांकि और ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन 32 हफ्ते यानी कि मिनिमम 7 महीने तक आप अपनी मसल मास को मेंटेन कर सकते हो अगर आप जो रेगुलर वर्किंग डेज यानी कि ट्रेनिंग डेज में लिफ्ट करते थे उसका 1/9 वॉल्यूम भी अभी लिफ्ट कर पा रहे हो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? सेट्स इंटू रेप्स इंटू वेट, यानी कि अगर मैं स्क्वाट्स लगा रहा हूँ 8 रेप्स के 5 सेट और हर सेट में 100 किलो में उठा रहा हूँ तो ये 4000 kg हो गए। तो अगर आप इसका 1/9 भी उठा पा रहे हो आजकल इस लॉकडाउन में तो 32 हफ्तों तक आप अपने मसल मास को, फिजिक को मेंटेन रख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूँगा उन 3 पॉइंट्स की जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। पहला पॉइंट हो गया आपका फिजिकल ट्रेनिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 1/9 वॉल्यूम भी उठा पा रहे हो तो आपकी ट्रेनिंग इनफ है। तो इसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप फेलियर तक ट्रेन करें, हर मसल को आप फेलियर तक ट्रेन करें, जिसके लिए आप हाई रेपिटेशंस लगाएंगे और आप काफ़ी वॉल्यूम उठा पाएंगे। और दूसरी राय मैं आपको ये दूंगा कि आप अपने मसल को ट्रेन करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। जैसे हम जिम जाते थे तो हर हफ्ते में 2 बार या 1 बार किसी मसल को ट्रेन करते थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। अब कैसा वर्कआउट रखना चाहिए उसके लिए मैं पहले ही अपने चैनल पे वर्कआउट सीरीज़ या वर्कआउट वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं या आप आई बटन पे क्लिक करके उसे अभी देख सकते हैं और आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ या फिर कैसे आप विदाउट इक्विपमेंट भी अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं बात करूँगा डाइट पे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप सरप्लस कैलोरीज ना लीजिए और डेफिसिट कैलोरीज भी मत लीजिए। मेंटेनेंस कैलोरीज के अराउंड आप अपनी डाइट रखिए, कार्ब्स भी रखिए, प्रोटीन भी रखिए, फैट्स भी रखिए और अपने वेट को ड्रॉप मत होने दीजिए जिससे आपका साइज मेंटेन रहे। थर्ड पॉइंट जो कि मैंने बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये आपका प्रोटीन। आप अपने रेगुलर वर्किंग डेज के रिलेटेड प्रोटीन कम रखिए, लेकिन आप प्रोटीन 1.6 से 2.2 ग्राम पर केजी ज़रूर रखिए। जैसे कि मेरा वेट अराउंड 78 है इस टाइम, तो मैं 165 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहा हूँ। लेकिन जब मैं जिम जाता था, वर्कआउट करता था, तो मैं 220-225 ग्राम प्रोटीन रखता था। तो प्रोटीन बेशक आप कम कीजिए, लेकिन एक अच्छे अमाउंट में ज़रूर रखिए, नहीं तो आपका मसल लॉस हो सकता है, आपकी बॉडी कैटाबॉलिक जोन में जा रही है। और वैसे भी आप वर्कआउट तो कर ही रहे हैं, तो प्रोटीन हाई रखिए। सो गाइस, ये तो कुछ टिप्स थी जो आप इस लॉकडाउन में फॉलो कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल बताता हूँ जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। तो गाइस, एक एथलीट था जो कि 7 साल से रेगुलरली वर्कआउट कर रहा था, जिम कर रहा था और 7 साल के बाद एक बहुत ही अच्छी फिजिक अचीव कर ली थी, लीन शेरिड और एक अच्छा मसल मास कैरी कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो 2 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गया। उसकी लेग की इंजरी थी तो वो उठ भी नहीं पाता था 2 महीने तक। तो 2 महीने के बाद उसने 35 पाउंड्स वेट लॉस किया, यानी कि लगभग 16 किलो, और जिसमें ज़्यादातर मसल मास था। फैट वैसा ही रहता है, बॉडी फैट लूज़ नहीं करती है, लेकिन मसल मास बहुत लूज़ हुआ था और मोर देन 50% ऑफ अपने गेन्स को वो लूज़ कर चुका था और काफ़ी पतला दिखता था। तो 2 महीने के बाद उस बंदे ने वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट करी। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अपनी फिजिक वापस अचीव करने में उसको कितना टाइम लगा होगा। अपनी फिजिक जो कि उसने 7 साल में अचीव की थी, उसको वापस से पाने में उसको सिर्फ 2 महीने लगे। यस, सिर्फ 2 महीने में उसने अपनी फिजिक को वापस से अचीव कर लिया था। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मसल मेमोरी। हमारी मसल अगर चले भी जाती है तो हमारी मसल मेमोरी होती है, जिसकी वजह से जैसे ही हम वापस से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, हमारी जो फिजिक जा चुकी होती है, हमारा जो मसल लॉस हो चुका होता है, वो एकदम से वापस आ जाता है और हमारी फिजिक बहुत जल्दी रिकवर करती है। और वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे था। तो अभी अगर आप होम वर्कआउट भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी कर रहे हो, तो यू आर स्टिल बेटर देन हिम और आप अपनी पूरी की पूरी मसल मास को मेंटेन रख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 1/9 वॉल्यूम भी ट्रेन कर रहे हो तो अपनी
फिजिक को, अपने मसल मास को 32 हफ्तों तक कम से कम मेंटेन रख सकते हो। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो से यही सलाह दूंगा कि होम वर्कआउट करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन वर्कआउट मत छोड़िए। और जैसे ही आप जिम जाओगे बहुत जल्दी आप अपनी फिजिक वापस से अचीव कर लोगे और आप अपने गोल्स की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड। और अपने दोस्तों के साथ जिनको ये टेंशन है कि उनकी फिजिक ना चले जाए, उनके मसल लॉस ना हो जाए, उनके साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर सब्सक्राइब का बटन अभी तक लाल है ना तो उसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।